प्रथम वंदा गुरु चरण जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। अदुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह देश जो है माया का है। इस देश में हम स्त्री हैं, कोई पुरुष है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 100 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 80 साल का है। ये हमारा जो है इस शरीर का है। इसी सभा में सदगुरु को पूर्ण रूप से जानने वाले भी हैं। ये पूरा जो है ये सब कोयल ही हैं, कोयल के ही बच्चे हैं। कोई कोई बच्चे सीधा एकदम उड़ करके जो है सदगुरु चरण में चले जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, पूरी सभा जो यहां बैठी हुई है इसमें हर तरह के हैं। कोई कोई विरह में पागल हो रखा है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझिए। जितने लोग इस सत्संग में जुड़े हुए हैं सब जो है सदगुरु के प्रेमी हैं, अति प्रेमी हैं, कोयल के ही बच्चे हैं। मतलब सबको सदगुरु चाहिए, सबको आनंद चाहिए। जिस आनंद की चर्चा स्वामी जी किए हैं, जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख को जत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आपके अंदर चेतना है उसका उम्र नहीं है। आप भेद को समझिएगा। इन चेतनाओं के मिलन का स्थान है। आप भेद नहीं समझ रहे।
ये जो संसार में स्थान है, हम किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, किसी के सखी हैं, किसी के जो है मित्र है, कोई दोस्त है, कोई स्त्री है, पुरुष है, लेकिन चेतन देश में हम लोग सब एक समान हो जाता है, क्योंकि वहां उम्र नहीं है। स्वामी जी इसीलिए कहते हैं, सखी सुधिया वो देश जहाँ से आइलु जग माही, सखी सुधिया वो देश जहाँ से आइलु जग माही। अब एक संत है तो बोले कि स्वामी जी ऐसा सखी काहे बोल दिया हमको। अरे मैं बोला आपको नहीं बोले हैं, स्वामी जी को तो सबसे प्रेम है। जो अंदर आपकी चेतना है उसको बुलाए हैं, वो आपको बुलाएंगे तो ये माया मारने लगेगी। ये स्वामी जी को आपके चेतना से प्रेम है। आप रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, सुंदर हो, इससे मतलब नहीं है। ये तो संसार आपको सुंदर कहता है। स्वामी जी तो उसको सुंदर कहते हैं जो स्वामी जी को प्रेम करते हैं। वह प्रेम जो है सूरज से होती है। आप भेद को समझ जाओ। वह प्रेम जो है सूरज से होती है, वहां शरीर नहीं है। तो स्वामी जी उसी चेतना को बुला रहे हैं। अभी चेतना की जो है कोई वाणी नहीं होती, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। तो स्वामी जी आपको नहीं बोल रहे हैं, सखी सुधिया वो देश जहाँ से आइलु जग माही, सखी सुधिया वो देश जहाँ से आइलु जग माही। स्वामी जी आपसे ही पूछ रहे हैं, आपकी चेतना से पूछ रहे हैं। आपसे क्या पूछेंगे। और जो है हम लोग भजन में बोलते हैं कि कोई गलती, अरे हम लोग बच्चे हैं, गलती तो होगा ही होगा। छोटा बच्चा है 5 साल का, 3 साल का, क्या क्या बोलता है हम लोग सब सुनते नहीं हैं। कभी मार भी देता है, कभी उल्टा पुल्टा भी बोल देता है, क्या क्या बोलता है। तो माता पिता क्या नाराज हो जाते हैं। आप बताओ, नहीं होते। तो हम बूढ़े हो जाएंगे, 100 साल के हो जाएंगे, तो भी हम लोग बच्चे ही रहेंगे। सीधा सीधा आप लोग बुझ जाओ। सदगुरु को जो है आपकी चेतना से प्रेम है, तो चेतना से प्रेम वह जो है वहां शरीर नहीं होता। संतों का प्रेम जो है वह सूरत से होती है। सूरत का मतलब होता है आत्मिक। अब बहुत सारे भेद का विषय है। तो सखी सुधिया वो देश जहाँ से आइलु जग माही, सखी सुधिया वो देश जहाँ से आइलु जग माही। आपकी चेतना को जगा रहे हैं स्वामी जी। यहाँ संसार में आप आए हो, अभी आप भजन सुने, किसी के हम जो है पति नहीं, किसी की मैं पत्नी नहीं। हालांकि ये भजन जो है बनाया गया है, लेकिन जो भजने जो है स्वामी जी की हैं, जो भजने जो है स्वामी जी लिखे हैं, सदाफल देव जी महाराज,
और जो भजन जो है कबीर साहब लिखे हैं, आप लोगों को कोशिश करना है वही भजन गाने के लिए। कितने अरब जो है भजने हैं, हम लोगों को जो है भजन बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी इतने भजन बनाए हैं, उससे आपका पूरा काम चल जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। चलो फिर भजन में, सखी सुधिया उदेश जावासी आइलु जग माही, चेतन रूपा सब हंसा गति चेतन है भेष, सखी सुधि है उदेश जावासी आइलु जग माही। सखी सखी हो सुधि है उदेश जावासी आइलु जग माही, चेतन रूपा सब हंसा गति चेतन है भेष, सखियो सुधि है उदेश जावासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है केश, सखियो सुधि है उदेश जावासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, मन वांछित सुख भोगे ज्योति सुंदर है केश, सखियो सुधि है उदेश जावासी जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लेस, सखियो सुधि है उदेश जावासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही देश जावासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चल हो वही देश जावासी आइलु जग माही। तो सदगुरु देव जो है आपको अति प्रेम करते हैं। फिर प्रेम में आप उलझाना नहीं है। प्रेम आपकी चेतना से है, आपकी आत्मा से है, आपके शरीर से नहीं है। क्योंकि ये संसार जो है एक ही प्रेम जानता है, स्त्री पुरुष का प्रेम जानता है, बाकी कुछ नहीं जानता है। अरे प्रेम शब्द जो है बहुत बड़ा शब्द है। चेतन देश में शरीर नहीं है, फिर भी मिलन है।
सदगुरु आपकी चेतना को वहीं बुला रहे हैं, तो वहां कैसे जाओगे? समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना, सिलो सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना, सिलो सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना, सिला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है, अब ये नहीं बोलना कि स्त्री है कि पुरुष है। बोले स्वामी जी बहुत चालाक हैं। मैं बोला स्वामी जी तो भाई तुझे चालाक रहेंगे। तो बोल रहे हैं कि जो है उनको हमारी चेतना से प्रेम है, शरीर से प्रेम क्यों नहीं? अरे मैं बोला आपकी चेतना से प्रेम है। देखो ये संसार है, प्रश्न बहुत करता है, तो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे शरीर से उनको जो है क्यों नहीं प्रेम है? तो मैं बोला भाई शरीर आपका माया का है, आपको शरीर ले जाकर के वहां ले जाकर के जो है ना फिर क्या करेंगे? फिर आप रोटी मांगोगे, चावल मांगोगे, दाल मांगोगे, हैं बेटा मांगोगे, बेटी मांगोगे, वहां सब है नहीं। इसीलिए वो जो स्वामी जी मतलब वो बोले कि बहुत चालाक है स्वामी जी, जो है हमारी चेतना से प्रेम है उनको और शरीर से प्रेम नहीं है। तो मैं बोला शरीर तो ही बीमार होगा, मर जाएगा, बूढ़ा होगा, जवान होगा, आपका शरीर ले जाकर क्या करेंगे? वहां शरीर से जाया नहीं जा सकता, शरीर से जाया नहीं जा सकता, कैसे जाओगे आप बताओ? तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे कैसे होगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं बोला ऐसा संसार में कहीं नहीं हुआ है। मीराबाई थी, माता सीता जी थी, सती अनुसुईया थी, कोई शरीर का निर्माण हुआ है ना माया की जो है 5 तत्वों के जो शरीर से। तो जो है आपकी चेतना को ले जाएंगे तो वहां कुछ खर्चा नहीं लगेगा। आए सदगुरु के उन्हीं का प्रश्न है ये। बोले बहुत चालाक है, हमारे को ले जाएंगे तो वहां खर्चा लगेगा, तो वो तो खर्चा आप यही संसार में रहो आप, लेकिन यहां रहोगे तो दुख होगा सुख होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार प्रश्न बहुत पूछता है। तो जो है सदगुरु को जो है आपकी चेतना से प्रेम है। आपका शरीर ले जाकर के वहां क्या करेंगे बताओ? आप इस संसार में रहो, फिर आप बोलोगे कि नहीं हमारी शादी कराओ, हमके बच्चे चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए,
थोड़ा झामर झूमर भी हमने करना है तो आप संसार में रहो। जब आपको यही सब चाहिए तो संसार में रहो। यहाँ ब्याह भी होगा, शादी भी होगा, है, थोड़ा पति का डांट भी सुनना, थोड़ा फटकार भी सुनना, थोड़ा खुद सुनाना, थोड़ा खुद सुन लेना, थोड़ा दुख होगा, थोड़ा सुख होगा। वहां तो बस आनंद है, आनंद है, आनंद है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये कबीर साहब आपको चेतावनी कर रहे हैं। हंस हंस निशुद्ध है, दीजिए तत्व लखाए। हंस हंस निशुद्ध है, दीजिए तत्व लखाए। अब्रह्म विद्या प्रचार है, छानबीन कराए। हंस हंसनी शुद्ध है, दीजिए तत्व लखाए। ब्रह्म विद्या पर चार है, छानबीन न कर आए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये शरीर माया का है, तो स्वामी जी आपके शरीर को क्यों ले जाएंगे बताओ? सदगुरु का माया का जो है दुश्मनी है। जब आपको यही प्रेम चाहिए तो इसी संसार में रहो। यहाँ हलवा पूड़ी मिठाई है, जो चाहिए सब झामर झूमर करो, जैसा चाहिए वैसा रहो। लेकिन यहां दुख भी है, यहां दुख भी है। क्षण मी सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कराय। तुझे सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो जो है स्वामी जी तो दोनों सुना रहे हैं, आपका मर्जी है। इस संसार में रहोगे तो दुख सुख होगा, और जब दुख होता है तब रोना शुरू कर देते हो। दुख ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। ये जीव जो है वो घबरा जाता है। काहे लिए घबराना? यहां जन्म है तो मृत्यु है, स्त्री है तो पुरुष है, सुबह है तो शाम है, दिन है तो रात है। ये तो संसार ही ऐसा है। तो अभी थोड़ा सुख मिलेगा, उसके बाद से थोड़ा दुख मिलेगा। तो जब दुख मिलता है तब गुरु का आगे भागते हो। तो स्वामी जी तो आपको बता रहे हैं, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय।
स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन को। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बूझना आपका न काम है। स्वामी जी तो बता रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूं, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो आप कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो? यही रहो, यहां बढ़िया रहेगा। वहां तो कोई ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वहां ब्याह भी नहीं होता, वहां लक्ष्मी भी नहीं है। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। कबीर साहब कह रहे हैं आपको, आपका देश में पवन नहीं है, पानी नहीं है, और पवन पानी तो आपके शरीर को चाहिए। चेतना अजर अमर है। अब एक संत है तो बेचारे बूझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं बोला आपका मन है, तो बोला हाँ मन है। तो मन को कहीं जाने के लिए कोई गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, कुछ चाहिए? बोला नहीं चाहिए। मन को जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये तो अपने आप चला जाता है। तो मैं बोला मन चला जाएगा तो आप भी आप जो है ना खत्म हो जाओगे। जहां मन जो है खत्म हुआ तो सांस की गति बंद हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये मरने वाला बात मत किया करिए। तो मैं बोला कौन सा बात करूं? तो मैं बोला झामर झूमर का तो जो बात पूरा संसार ही कर रहा है, तो झामर झूमर में रहा करिए। बोला नहीं, हमको ऐसा वाला चाहिए कि एकदम से बस जो है आनंद ही आनंद रहे। तो पारा ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी यह समाध, मरण बाद फिर मरण जन्म है, यह जगरो गय साध। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो मैं बोला आप मरने के लिए तैयार हो जाइए, ये सब सत्संग है ये। तो बोला नहीं नहीं, जो है मरने वाला काम सही नहीं है, आप उल्टा पुल्टा सत्संग ही सुनाते हैं, मरने वाला जो है सत्संग कौन सुनेगा आपका? मैं बोला स्वामी जी तो वही बोल रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो बोले ऐसा मरने वाला मत सुनाया करिए, सारे भाग जाएंगे। बोले भाग जाने दो, यहां तो स्वामी जी उसी को बुला रहे हैं। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धार पर, अवह पावी सत्य नाम। एक संत है तो एकदम वो उसी में लग गए हैं, मरने के पीछे ही लगे हुए हैं। अरे काहे लिए मरेंगे हम?
हमारे इतने प्यारे प्यारे गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, इनको सत्संग सुनाएंगे। मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण कहाय। अदेह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी, इतने प्यारे प्यारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं। इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, सत्संग सुनाएंगे। वहां काहे जाएंगे? मैं नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा भाई, सीधा सीधा आबू जाओ। वहां काहे ले जाना है? हंसा शब्द आनंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं स्वामी जी मुक्ति धाम से देख रहे हैं। मुक्ति में स्वामी जी गए नहीं हैं, तो बोल रहे कि नहीं, जो खुद नहीं गए मुक्ति में तो हमको कहां ले जाएंगे। इस संसार बहुत प्रश्न करता है। तो मैं बोला जो है स्वामी जी को विश्व प्रचार करना है, तो स्वामी जी जो है सूक्ष्म शरीर में हो गए हैं, मरे नहीं हैं। स्वामी जी मुक्ति धाम मांगा ही नहीं। आपका बोलने से हो जाएगा, स्वामी जी कहां मांगा है? मांगा ही नहीं। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूं, भक्ति दया करुदान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यहां जो है इतना आनंद है, पूरा दिन भर आप सत्संग सुनाते रहो, आनंद आता रहेगा। तो हम ये न काम करेंगे कि काहे लिए मरेंगे भाई, मरना नहीं है हमें। मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण कहाय। अदेह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मरना तो बहुत आसान है। गुरु विधान गुरु जुक्तिसी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। सदाफल देव जी महाराज हैं, बोला घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों संग रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो। कोई कोई बिना मतलब में अधूरा जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप संसार में काहे ले आए हो बताओ? संसार में रहना है, पति का भी सुख लेना है, बच्चों का भी सुख लेना है, और जो है सदगुरु का आनंद भी लेना है। अब जो है कोई कोई गुरु भाई बहन एकदम उलझ जाते हैं, मेरे पति को समझाओ, मेरे को ये बोला, मेरे को ये बोला। अरे मैं बोला भाई मेरी, आपके पति के अलावा कोई नहीं आपको डांट सकता है पूरे भूमंडल में, मैं बता रहा हूं। वो उसका अधिकार है डांटने का, बोलने का। कभी कभी गुस्सा हो जाएगा, थप्पड़ भी मार देगा, और क्या कोई दूसरा आपको एक शब्द बोल देगा, उसका अधिकार है।
वैसी ही पत्नी का भी अधिकार है। पत्नी ही आपको कुछ भी बोल सकती है, तो आप क्या अर्झा जाओगे, खाना नहीं बनाओगे? कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो? यहां उलझाने के लिए आए हो? रोज बोला जाता है अपना घर का सारा काम कर लिया करो, तो बोल रहे कि नहीं मैं पति का क्या नौकरानी हूं क्या? अरे क्या शब्द बोल रहे हैं आप ये? आप पत्नी है, पत्नी हो गई तो सब हो गया आपका। आपको पता नहीं है, आपका ब्याह हुआ था तो माता पिता ने समझाया था कि तुम्हारा घर यहां नहीं है, अब खत्म हो गया, अब तुम्हारा घर वहां है। तुम भी तो बुझो, कैसे सदगुरु के हंस है, हंस नहीं है? मैं कैसे यहां मां बन करके रही हूं, कैसे कैसे जो है, तुम तो बहुत चालाक बनती हो, पढ़े लिखो, मास्टर डिग्री कौन डिग्री करके बैठी हो, तुम भी तो देखो। तो मां तो ऐसे समझाती है, अब तुम्हारा नाता खत्म हो गया, यहां से कन्यादान के जो है कर दिया है, अब यहां मुड़ करके नहीं आना। अब एक गुरु बहन जो है रोने लग गई, शादी हुआ उधर गई तो बेचारी रोने शुरू कर दी। बोला माँ बाप बहुत बेकार होते हैं माँ बाप बहुत बेकार होते हैं, वो शादी कर दिया, आते नहीं है हमको मिलने के लिए। बोला कहाँ आएंगे भाई, दान के वस्तु को नहीं ली जाती है। तो बोल रहे नहीं संजय थोड़ा आप समझा दीजिए। मैं बोला भाई अजीब बात है, अभी तक तो आप बोल रहे थे कि जो है माँ अच्छी नहीं है, पिता अच्छा नहीं है, तो तुम भी बनो ना, अब जो है माता पिता बनने के लिए ही तो आप जा रहे हो। अब तुम भी देखो कैसा संसार है ये। सभी लड़कियां जो है माता पिता को बहुत कुछ बोलती हैं, तो अब जो है अब उसमें एक बोलते नहीं हम ब्याह ही नहीं करेंगे, मर जाएंगे ब्याह नहीं करेंगे। अब बताओ। मैं बोला कहा है भाई, आप तो स्वामी जी के हंस हो, हंसनी हो, अभी ब्याह करो ना, तभी तो पता चलेगा कि माता तुम्हें कैसे पाली है। अब क्या, जब जो है वो जिम्मेवारी निभाना आया तो जो है अब भागोगे? यही सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में यही है, थोड़ा सुख होगा उसके बाद से दुख होगा, दुख होगा तो फिर सुख होगा। तो जो है चेतन देश में चलो ना, बराबर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहावा पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहावा पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घर आवे, अति दामिनी दम का नाना, हो अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहावा पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घर आवे, अति दामिनी दम का नाना, हो अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहावा पुरुष पुराना ना। आमी अबूंद तावा झरियावे, आमी अबूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निरवाना न,
हो वाही घर निर्वाणा नाम। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना नाम। अभी अबूंदता माझरियावे पिया हो तृषा बुझाना ना। पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न। हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतरी। गुरुबाइन ने कहा कि माता पिता बहुत बेकार होते हैं। बोले नहीं, बेकार नहीं, बिल्कुल सही है। वो एकदम टाइट रहना चाहिए। माता पिता टाइट नहीं रहेंगे तो तुम झामर झूमर में फंस जाओगे। हर माता पिता जो है अपना बेटी को जो है देखते रहते हैं, कब आया कब गया, कहां गया किधर गया, सब वो नहीं चेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मोबाइल भी आजकल चेक कर रहे हैं लोग जो है। तो जो है मोबाइल में ताला नहीं लगाना। यदि आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, मोबाइल से भी बहुत हो रहा है गड़बड़ जो है, तो आप सच्चे आप बेटी हो और सच्चे बेटे हो। ऐसा कोई काम नहीं करना कि मोबाइल में ताला लगाना पड़े। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, ऐसे ही थोड़ा बोला गया है उस सनातन धर्म में। तो आप अरुझाया मत करो। जब शादी आपने कर लिया तो सब कुछ गया आपका, सब कुछ जो है पति के हाथों में चला गया। जैसा पति कहता है वैसा ही करना है आपको। अब एक गुरुबहन है तो अब बोली कि नहीं, हमारा शादी में नहीं आएंगे तो ये अपना सत्संग सुन लेंगी और बुझ जाएंगी। शादी किया तो गई आप जो है ना काम से, आपका कुछ नहीं चलेगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जो है पति को संभालना इतना आसान काम नहीं होता है। पूरे संसार को संभाला जा सकता है, पति को संभालना ये कोई सदगुरु के हंस नहीं कर सकती है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। और वैसे ही जो है पत्नी को संभालना भी आसान काम नहीं है। इस संसार में रहना ही आसान काम नहीं है। मानव जीवन में जो है सदगुरु ना हो तो फिर जीवन बहुत मुश्किल है। तो अरुझाया मत किया करो, नहीं तो भजन नहीं होगा। आपके बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, अरे आप गाना पहन करके रखो ना। 16 श्रृंगार वाला गाना पहन करके रखो। पुरुष के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, विश्वास, आशा, विवेक, ये सब गाना स्वामी जी जो है ना आपको बताए हुए हैं। इसी संसार में रहना है, घर में, परिवार में पुत्र भी उत्पन्न करना है, पुत्री भी उत्पन्न करना है, और जो है चेतन देश में भी रहना है। तो स्वामी जी तो सब विधि बताए हैं, सब विधि बताए हैं स्वामी जी। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। उलझना नहीं है। कभी इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला। मौन व्रत का गाना नहीं है आपके पास। एक संत बताते हैं कि मौन व्रत होने से 1000 लाठी के बराबर घाव लगता है उसको। आप एक थप्पड़ मार दोगे उससे उतना चोट नहीं लगेगा
जितना मौन व्रत जो है आप कर लिया तो 1000 लाठी के बराबर जो है चोट लगता है। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो? घर परिवार में ही उलझे रहोगे या गुरु के चरण में भी चलोगे? तो जो भी आपका काम है, नौकरी है, बिजनेस है, सबको जो है संभालते हुए, परिवार में रहते हुए, आपको जो है पति के अलावा कोई नहीं डांट सकता है, पत्नी के अलावा कोई नहीं जो है पति को डांट सकती। वह आपका पति है। पति मतलब सब कुछ खत्म, आपका कुछ नहीं। जब नहीं आता है तो उसको जो है ना वो करना है, समझना है, समझाना है, विचारना है। लड़ाई थोड़ा करनी है। आप क्या सोचते हो ये पति अच्छा है? पूरे संसार के पति ऐसे ही हैं और पूरे संसार की पत्नियां ऐसी ही हैं। अरे आप गुरु के चरण में रहा करो ना, कहां उलझा जाते हो? ये सब प्रश्न आते हैं मेरे पास में, फोन करके आते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। पति नहीं रहेगा तो तब पता चलेगा आपको, और पत्नी नहीं रहेगी तब पता चलेगा आपको। ऐसे ही नहीं बनाया गया है। जीवन जो है दुश्वार हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो कहने का मतलब क्या है? कैसा भी पति हो, कैसा भी पत्नी हो, आपने जब साथ पकड़ा है तो उसे पूरा जीवन भर निभाना है और जाना नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझ जाओ। इस संसार में कोई भी जो है आपको आनंद देने वाला नहीं है। एक ही है, वह सदगुरु का चरण। तो आप ये सोच रहे हैं कि नहीं इसके साथ शादी कर लेंगे तो सही रहेगा, उसके ऐसा नहीं है। आपको जो है अलग वस्तु है, वो सुख नहीं है। स्वामी जी ने कहा क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। आप पति से नाराज हो गए तो क्या भोजन नहीं बनाओगे? कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो? जो है आप भेद क्यों नहीं बूझते? गुरु के चरण में रहा करो, सब बूझ जाओगे। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आप इस संसार में सेवा करने के लिए आए हो, सेवा कराने के लिए नहीं। आप जो है सेवा कराने के लिए नहीं आए हो, सेवा करने के लिए आए हो। तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, असदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वयाला बयान कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वयाला बयान कोई। तो महलय टारी में रही
तेल फूले लगाए, छत्रपति की छार को वायु ले उड़ाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हंसनी, इस संसार में आपको धीरे धीरे खुद सुधारना है, पति को भी सुधारना है, पत्नी को भी सुधारना है, बच्चों को भी सुधारना है। नहीं तो ये परिवार जो है टूट रहे हैं। बहुत दुख है संसार में, आप अकेला झेल नहीं पाओगे, आप अकेला झेल नहीं पाओगे। इसीलिए जो है प्रभु ने जो है हर योनि में स्त्री और पुरुष बनाया है। तो एक बार जो चुन लिया उसी में जो है, जो समाज के नियम के मर्यादा के विरुद्ध है, उससे बचो। आप कोई ऐसा काम मत करो, जब गुरु के चरण में रहोगे तो ऐसा कोई काम होगा ही नहीं। जब आप सदगुरु के चरण में रहोगे तो ऐसा कोई काम ही नहीं होगा। तो जब आपको दुख होता है तो आप समझ लेना कि आप गुरु के चरण में नहीं हो। कोई कोई ऐसे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, अरुझाए हुए हैं, बोला इसके पास चलाओ तो मंत्र मरवा लो, तो ऐसे करवा लो, तो ऐसे करवा लो। ऐसे होगा? जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यसोई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो आप भेद बूझ जाओ। आपको जो भी तकलीफ है गुरु के चरण में डाल करके चुप हो जाओ ना, और नहीं होगा तो बताना मेरे को। किसी को आपको मनाने का जरूरत नहीं है, चुप शांत और गुरु के चरण में डाल दो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मौन व्रत का गहना पहनो और गुरु के चरण में डालो और सेवा करते रहो। किसी बाती जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु ही आपके हैं, बाकी कोई आपका है नहीं। सदगुरु जो ही आपके हैं, तो गुरु के चरण में डाल करके आराम से सो जाया करो। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जीना मुश्किल है, तो गुरु के चरण में रहा करो ना। ऐसे हो अब उस सदगुरु के चरण में डाल करके चुपचाप बैठ जाया करो। और जब पति नहीं सुधर जाएगा, पत्नी नहीं सुधर जाएगी, फिर जो बोला आप सबका उपाय पूछते हो, इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। चुपचाप गुरु चरण में डाल के रखो, पति भी सीधा हो जाएगा, उस बाप भी सीधा हो जाएगा, सीधा सीधा आप बुझ जाया करो। पत्नी सीधी आएगी, उसके सब खानदान सीधे हो जाएंगे। बाप जो है धैर्य रखो, शांति रखो, अधीनता रखो। ऐसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। यहाँ हम लोग आए हैं, अनेक जन्म तो हम लोगों ने यही किया है। अब जो है सूर्य को संभालना है, सूरज को मारना है, ये मन ही है, मन ही शानी करता है। मन ही है। स्वामी ने क्या
मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। अब किसी को कहने का कुछ जरूरत नहीं है, चुप आपका स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी बता रहे हैं आपको, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्यवड़ को, अन्य उच्च कोई पर नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो चुपचाप गुरु के चरण में डाल कर शांत हो जाओ, और नहीं होगा तब बताना मेरे को। गुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं, आपको संकल्प करना है, और जो है खुद सत्य पर रहोगे नहीं तो ऐसा नहीं होगा। पहले आपको पहले सुलभ श्रृंगार का गहना पहनना है और पहनना है। स्वामी जी तो आपको सब बता दिए हैं, कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो भेद नहीं बूझ पाते हो। जहां दुख हुआ तो समझ लो कि आप गुरु के चरण में नहीं हो, क्योंकि स्वामी जी बता रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, आपको जो है गुरु के चरण में रहना है, आपकी सुरति जो है वो सदगुरु के चरण में हो, फिर ये शरीर जो है ये सही हो जाएगा। सारा शब्द की भजन सी सर्व व्याधि नसि जाय, आत्म पाय निरोग्यता स्वबलया ये बलधाय। तो मन ये बहुत शैतान है, ये जो है आती है भजन, या मन जा लेम जोर री बरज नहीं माने, या मन जा लीम जोर री बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, आया मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। कहता कबीरा सुना हो बीरईना, रह गुरु चरण की ओर बरज नहीं माने, रहो गुरु चरण की छाव रे बरज नहीं माने,
या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। इतना ही नहीं है, इसके आगे भी भजन है। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघत फूलवा के सुंघत बवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। तो गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, अबिनु डार बिनु पाता फूल एक होय। तो फूल भल फूलला मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल। तो कहत कबीरा सुना हो बीरैना, पंडित जन फूला रहलू भाईल। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। आपका जो है पति हो पत्नी हो, सब लोग जो है सदगुरु का प्रेमी नहीं है ना, तो थोड़ा गलती भी कर दिया तो माफ कर दिया करो ना। क्षमा का जो है गाना पहन लिया करो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। अपना अपना धर्म नहीं छोड़ना है। पति का क्या धर्म है वो निभाते रहना है। पत्नी चाहे शैतानी करे, बदमाशी करे, कुछ भी करे, आप अपना धर्म नहीं छोड़ना है। वैसे ही जो है पत्नी को भी अपना धर्म नहीं छोड़ना है। आप लोग अझुरा जाते हो, जहां पति ने बोल दिया खाना बंद, ये नहीं बनाएंगे, वो ये सब करने आए हो, अभिजाने आए हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। जो पति ने बोल दिया वह पत्नी के लिए सर्वमान्य है। अब उसको देखना है, उसने उस समाज के नियम के, मर्यादा के, कायदा के, विधि के, विधान के अनुकूल है या नहीं है। पति कुछ भी कह दे तो वो नहीं मानना है, कलयुग है ये। अब उसको जो है ना कुछ समझाना है। नियम मर्यादा को जो है ना आपको रखना पड़ेगा। बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं, सत्संग में कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप बूझ जाया करो। चाहे पत्नी ने जो कह दिया वही सर्वमान्य नहीं है। आप पति हो, आप पत्नी हो, जैसा आपका परिवार है, जैसा आपका घर है, जैसे भगवान ने आपको दिया है, उसी में चलना है। झामर झूमर में नहीं अजुराना है। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो चेतन देश में एक पति आपका सदगुरु है, उसको सूरत से पकड़ करके रखो, सारा काम हो जाएगा। ये पत्नियां नहीं सुधरेंगी, पति भी नहीं सुधरेंगे। गुरु के चरण को जो है पकड़ लेने से सारे सुधर जाएंगे। अब इतना बढ़िया आपको जो है आपको मिला हुआ है, कहाँ अर्झा जाते हैं, कहाँ अर्झा जाते हो। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ
गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडितम ला पीर हो यबुलिया, ई सब भरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त कहत कबीरा सुना हो वीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांसनी। अब एक आर्मी की जो है संस्मरण सुन लो। ऐसे ही जो है रामनवमी था या कुछ था, त्योहार था, तो जो है अब पूरा जो है हवन हो रहा था मंदिर में। जो बड़ा अधिकारी है, बहुत बड़ा अधिकारी, तो वो आया जो है, और हवन के लिए जो है सब चावल जो है होता है हवन सामग्री, उसमें घी वगैरह जो है लगाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। और आकर के वो उल्टा पुल्टा बोल रहा है। बोल रहा है कि लोगों को खाने के लिए नहीं है तो ये लोग आग जलाते हैं। और मेरे से बहुत बड़े बड़े जो है अफसर बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ा वही है, पोस्ट पर वही है। आप भेद को समझना। मैं बहुत बड़े जो है अधिकारी की बात कर रहा हूं, आर्मी का बहुत बड़ा अफसर की मैं बात कर रहा हूं। वो जो है हवन का जो है प्रोग्राम है, आ गया वो भाई, अब उसको तो आना ही पड़ेगा, वो मालिक है। तो बार बार वो बोले जा रहा है, दूध जो है उस पर चढ़ाते हैं, लोगों को पीने को नहीं मिल रहा है, फलाने हैं ढिकाने हैं। और मेरे से बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई कुछ बोले ही नहीं रहा है। तो मैं जो है वो खड़ा हो गया। वो चाहे तो मुझे मरवा सकता है, गोली से खत्म कर सकता है। मैं बोला आप यहां की जो है बहुत बड़े जो है अधिकारी हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपको सब कुछ ज्ञान है। आपको आर्मी का पोस्ट पर रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ ज्ञान है। अग्नि में जलाने से उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और पूरी कोई पेट्रोल का धुआं नहीं है ये। तो जो है आप आए हैं तो इसका सम्मान करिए, और नहीं आना तो आप आना नहीं था, हम लोग कर लेते। पूरा जो है सभा जो है स्तब्ध हो गई। आर्मी में ऐसा बोलना मुश्किल है, फांसी लग जाएगी। आप भेद को समझो। मैं बोला अभी आप जो है यहां के जजमान हैं, अभी यहां जो है आप गोली नहीं मार सकते, ये भक्ति है।
भक्ति का ज्ञान आपको नहीं है। हवन क्यों होता है, इसका क्या महत्व है, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस माने में आप शून्य हैं। आप भले ही 5 लाख तनख्वाह लेते हैं, आपके पास करोड़ रुपया का जो है वो है, लेकिन ये बोध नहीं है आपको। अब सारे डर गए कि अब तो इनकी कुशवाहा साहब की गई काम से। मैं बोला आप जो है मुझे खड़ा कर सकते हैं धूप में, सुबह से शाम तक मैं खड़ा रह लूंगा। आप गोली भी मार भी सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, लेकिन जो है, जो सही है वो सही है। मुझे पता है कल आप सुबह मुझे आदेश देंगे कि यहां खड़े रहोगे, दिन भर मैं रहूंगा, धूप में भी, कुछ भी, क्योंकि वो मेरा, आपका आदेश का पालन करना मेरा ड्यूटी है। आप मेरे को पूरा दौड़ाएंगे, बोलेंगे इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, मेरे को बैठने नहीं देंगे, वो आपके अधिकार में है। लेकिन ऐसा बोलना कि ये जो है हवन जलाते हैं, ये खराब है वो खराब है, ये सब गलत बात है। इस सनातन धर्म में जो है शुरू से आ रहा है और आगे भी चलेगा। ये सच्ची घटना है। ये सारे डर गए, सारे डर गए जो है। मैं बोला जो होगा देखी जाएगी, लेकिन गलत बात थोड़ा बोल सकते। वैसे ही आपके पति है, पत्नी है, डरना नहीं है। जो सामाजिक नियम मर्यादा के अधीन है, ये थोड़ा है कि वैसे बोल दिया तो आप ऐसे, लेकिन जो है कांप गए वो। मैं इधर उधर गया कैंटीन में, सब बोल रहे नहीं बिल्कुल आपने सही बोला। एक जवान भी बोल रहा है, एक सिपाही भी बोल रहा है कि आप बिल्कुल सही बोले, और सबने बोला, लेकिन सामने कोई नहीं बोलता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, कुछ नहीं किया, वो क्या करेंगे मेरा, न मेरे को धूप में बोला, न कहीं नहीं दौड़ाए नहीं। मैंने उनको यही बोला, आपको जो है अध्यात्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है आपको, तो यदि आपको पूजा में सम्मिलित नहीं होना था तो आप नहीं आते। लेकिन यहां आकर के बार बार बोले जा रहे हैं, दूध क्यों चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं, आपको जो है ना जानना पड़ेगा ना उसको। यदि 1 गिलास दूध है तो आप किसको किसको पिलाएंगे। यदि उसको अग्नि में हम डालते हैं तो उसका विशाल रूप हो जाता है, वो सबको प्राप्त हो जाता है। हवन जो है ये शुभ कर्म है। ऐसे ही मैंने बोल दिया। इसको बोलने के लिए आत्मबल चाहिए। आप भेद को समझो। सारा जो है बैठे हुए थे लोग जो है, कम से कम जो है 100 से कम नहीं होगा। लोगों ने यही बोला कि आज इनका कल्याण हो जाएगा, आज इनका कल्याण हो जाएगा। कुशवाहा साहब गए काम से, ये छोड़ेगा नहीं, बहुत बदमाश है। आते ही उन्होंने पुजारी को हटा दिया, इसको हटा दिया, बहुत सारे काम किए उल्टे पुल्टे। जब मैंने ऐसे बोला चुप हो गए। फिर वो आ गए, थोड़ी सी लाइन में हवन किए और फिर चले गए। चेहरा तो उदास था। तो मैं बोला मुझे पता है कल आप जो है यही करेंगे जो है, लेकिन जो है हर चीज के आप जो है ना ज्ञानी नहीं हो सकते। हर चीज के आप ज्ञानी नहीं है, आप भगवान नहीं है। ऐसा बोलने के लिए आपके अंदर में आत्मबल होना चाहिए। पीछे से सबने बोला कि नहीं आप सही बोले सही बोले, लेकिन वहां नहीं बोले। तो मैं बोला कि आप तो उनके बाद दूसरा नंबर है आपका, आप तो बोल सकते थे कि सर जो है हवन करिए, सब चीजें बोल। उनका किसी का हिम्मत नहीं हुआ। और मैं सबसे छोटा मैंने बोल दिया, उनका हिम्मत नहीं हुआ, कुछ नहीं किया हमारा।
और मैं आराम से नौकरी करके आपके सामने आ गया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह सब जो है सदगुरु की महिमा है। सदगुरु की महिमा है सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, उसका गुण है ये। हमारे से बड़े बड़े कम से कम मेरे ऊपर तो जो है ना 15-20 अफसर थे, किसी ने नहीं बोला। और सामने बोला कि आज जो है कल इनको जो है ना सजा हो जाएगी, लेकिन कोई सजा नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि आप संसार में हैं, आपको जो है ना जो गहना बोला गया है सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, उसको आपने पहनना है और इस्तेमाल भी करना है। ये थोड़ा है कि जो है हम काम नहीं करेंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपना धर्म जो है निभाना है। धर्म ये नहीं है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ये धर्म नहीं है। ये मूर्ख बनाया गया है पूरे संसार को। धर्म होता है कर्तव्य। पति का जो है पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है उसे आपने निभाना है, और जो है पत्नी का जो क्या धर्म है वो आपने निभाना है, जो आसानी से हो जाता है। उसमें अपना अहंकार नहीं ले आना है कि मैं तो आज खाना ही नहीं बनाऊंगी, मैं तो आज कुछ करूंगा ही नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। सारा जो है मैं जहां भी जाता हूं, उस संतरी का जो है ड्यूटी का, तो वो भी बोला नहीं आपने सही बोला। तो मैं बोला आप काहे नहीं बोल दिए? सबने बोला कि नहीं आप सही बोला। तो मैं बोला कम से कम आप लोग एक दो। बोला कौन बोलेगा वहां? बिल्ली के हम तो सारे चूहे हैं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो मैंने बोला मैं तो बांध दिया, अब जो होगा देखी जाएगी। कुछ नहीं बोला उन्होंने। बहुतों ने बोला नहीं उनको वहां नहीं बोलना चाहिए, पूरे सभा में नहीं बोलना चाहिए। तो मैं बोला वो पूरे सभा में बोले जा रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है ऐसे ही रहना है संसार में, निर्भय निडर। गुरु को सिर पर रखिए, आज्ञा सी वामाय, कह कबीर वही भक्त को तीना लोक बनाए। बहुत बार जो है वो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज उससे देते, मैं कोई जवाब ही नहीं दिया आज तक बात भी नहीं किया। मैं तो रिटायर आ गया, वो अभी हो सकता है होंगे। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना है जो समाज के नियम के, मर्यादा के, कायदा के, विधि के, विधान के, रीति के, रिवाज के विरुद्ध हो। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।